अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको कहानी सुनने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर टू 1945 की। 1945 में एक मेजर टानागुची जापानीज़ रॉयल एलीट कमांडोज़ के एक कमांडर थे, मेजर टानागुची। इनकी सरबराही में, इनकी कमांडिंग में एक फ़ोर्स फ़िलिपीन, जो कि 7100 आइलैंड पर मुश्तमिल एक मुल्क है, उसके अंदर एक फ़ोर्स भेजी गई। उस फ़ोर्स को वहाँ पे मेजर स्ट्रेटेजिक आइलैंड यानी कि लुबेंग आइलैंड, उस आइलैंड का नाम है, वहाँ पे भेजने का मकसद ये था कि वहाँ पे अमेरिकन फुट गोल्ड को कमज़ोर करना। और मेजर टानागुची ने अपने एक सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा, जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ तुमने इस आइलैंड को छोड़ना नहीं है और मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी सरेंडर नहीं करोगे। हीरो ओनाडा यही वादा लेकर वहाँ पे लैंड करता है और वहाँ पे जंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हीरो ओनाडा वहाँ पहुँचता है फ़िलिपीन में, पीछे अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है और जापान जंग सरेंडर कर देता है। हीरो ओनाडा को, क्योंकि जापान जंग तो हार जाता है, लेकिन हीरो ओनाडा को इस बात का नहीं पता होता कि जापान जंग हार चुका है और सरेंडर कर चुका है, लिहाजा वो अपनी जंग जारी रखता है, वो अपने हमले जारी रखता है। वो कभी जंगलों में छुपा हुआ अपनी फ़ौज के साथ कभी गांव वालों पे हमला करे, कभी किसानों पे हमला करे, क्योंकि उसे ये लगता था कि गांव के जो किसान हैं वो अमेरिकन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, खुराक देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से वो गांव वालों पे अपने हमले जारी रखता था। और वो जंग जारी रखते हुए करते करते उसके सारे साथी मारे गए। आखिरकार सिर्फ उसके 3 साथी बच गए। उसने अपने 3 साथियों के साथ भी ये जंग जारी रखी, क्योंकि वो रॉयल एलीट कमांडोज़ के फ़ौजी थे और गुरिल्ला टैक्टिक्स उन्हें आती थी, सर्वाइविंग स्किल्स उन्हें आती थी, इसलिए वो जंगलों में काफ़ी अरसा रहे। अब जंग को ख़त्म हुए हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं और हीरो ओनाडा के 3 साथी हैं, जिनमें से एक मर चुका है और एक सरेंडर कर चुका है। अब हीरो ओनाडा अकेले रह गए हैं, लेकिन उन्होंने अकेले अपना वादा निभाया और वो जंग को जारी रखे हुए हैं। एक दफ़ा उनको गांव में जब वो इसी तरह के अटैक कर रहे थे, तो एक दफ़ा नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उन्होंने एक गांव के फार्मर का, किसान का सर काट के लटका दिया। अब जो गांव के लोग थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए कि यार जंग को ख़त्म हुए तो इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये हम पे हमले हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं। तो अब इसमें लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई। गवर्नमेंट ने मिलकर हेलीकॉप्टर के ज़रिए पम्फलेट्स, मैगजीन्स, अखबार के टुकड़े फेंके ताकि हीरो ओनाडा को ये बताया जा सके कि जंग को ख़त्म हुए बहुत साल हो गए, अब आप जंगल से बाहर आ जाएं, सरेंडर कर दें। लेकिन हीरो ओनाडा के पास जब वो पम्फलेट पहुंचे तो उसने ये समझा कि जैसे ये मुझे ट्रैप करने की एक साजिश है, ये एक जाल डाल रहे हैं, दाना फेंक रहे हैं, तो लिहाजा मुझे इनकी बात को यकीन नहीं करना चाहिए। उसने अपनी जंग जारी रखी और ये बात नहीं मानी। अब ये बात जापान तक फैल चुकी थी। जापान में जब ट्रेस करने पे पता चला कि हमारा एक फ़ौजी आज तक वहाँ पे लड़ रहा है, तो पता चला कि ये हीरो ओनाडा है, जिसको जापान 1955 में डेड डिक्लेयर कर चुका है कि ये मर चुका है। लिहाजा अब जापान में हीरो ओनाडा जो है वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। हर बंदे के मुंह पे ओनाडा ओनाडा, हमारा जो सोल्जर है इतने सालों से आज तक मुल्क के लिए लड़ रहा है, हर बंदा उससे मिलना चाहता है। तो जापान में एक टूरिस्ट थे, उनका नाम था नाइडो सुजुकी। नाइडो सुजुकी की ज़िंदगी में 3 विशेस थी। वो ये चाहते थे कि एक मैं स्नोमैन को देखूं, जो कि एक मिथ है, आज तक किसी ने नहीं देखा, एक मैं पांडा को देखना चाहता हूँ और एक मैं हीरो ओनाडा से मिलना चाहता हूँ। खैर, वो फ़िलिपीन का टिकट बुक कराते हैं लुबेंग आइलैंड का, सीधा वहाँ जाते हैं और वहाँ जंगलों में जाके ओनाडा ओनाडा की आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। अब हीरो ओनाडा जब एक जैपनीज़ एक्सेंट के अंदर एक आवाज़ सुनता है तो वो फ़ौरन बाहर आता है और उसके गर्दन पे आके, नाइडो सुजुकी की गर्दन पे आके छुरी रख देता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि मैं एक जैपनीज़ हूँ, टूरिस्ट हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलना, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। ये देखिए मैं अखबारों के टुकड़े, मैगजीन सब लाया हूँ। जंग को ख़त्म हुए 29 साल गुजर चुके हैं, जंग को ख़त्म हुए 29 साल गुजर चुके हैं और आप अब तक जंग लड़ रहे हैं और आप अकेले भी हैं, लिहाजा आप सरेंडर करें और मेरे साथ वापस चलें। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम एक जैपनीज़ हो, मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन मैंने अपने मेजर टानागुची से ये वादा किया था कि जब तक वो मुझे खुद इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ूंगा और सरेंडर नहीं करूँगा, मैं इस पोस्ट पर कायम रहूँगा। खैर, नाइडो सुजुकी वापस जाता है जापान में जाके पूरे जापान को ये बात पता चल जाती है, आग की तरह फैल जाती है कि हमारा एक सोल्जर आज तक वहाँ पे अकेले जंग लड़ रहा है। और वो उस दौर में मेजर टानागुची को ढूंढता है और मेजर टानागुची उस वक्त एक सरकारी स्कूल के अंदर टीचर होते हैं और उनको कहता है कि इस तरह आपका एक सोल्जर है जो आप हमें उसको ढूंढने के लिए, वापस लाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। मेजर टानागुची अपना यूनिफॉर्म पहन के फ़िलिपीन लुबेंग आइलैंड जाता है। लुबेंग आइलैंड पे वहाँ पे वो मिलता है उसे ढूंढ के सरेंडर करवाता है और उसे वापस ले आता है। क्योंकि अब तक
ओनाडा 7 कत्ल कर चुका होता है, इसलिए वो फ़िलिपीन गवर्नमेंट का भी मुजरिम होता है। लेकिन फ़िलिपीन के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने ये कहकर उन्हें माफ़ कर दिया कि ही वॉज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, इट वॉज एन ऑनरेबल मिस्टेक। वहाँ से हीरो ओनाडा को वापस जापान लाया जाता है। जापान में वो एक सेलिब्रिटी है, बहुत ज़रा उसका ज़बरदस्त इस्तकबाल होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन जब वो जापान को देखता है तो जापान में पूरी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, जापान का कल्चर चेंज हो चुका है, वो लिवाइज आ चुका है, मैकडोनल्ड आ चुका है, जापान टोटल बदल चुका होता है। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि जिन चीज़ों के लिए हम अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो चीज़ें अमेरिका में थी, जिसके लिए हम अमेरिका से लड़ रहे थे, वही चीज़ें आज हमारे मुल्क में इंप्लीमेंट हो गई हैं। वो दिल बर्दाश्ता हो गया, ब्राज़ील चला जाता है, वहाँ पे बस जाता है और वहाँ पे एक और ट्रेडिशनल जापानीज स्कूल की एक टीचर होती है, वहाँ उससे वो शादी कर लेता है। देन उसके बाद कुछ अरसे बाद वो एक न्यूज़ पढ़ता है कि जापान में एक 19 साल के लड़के ने अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया कि उसकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिला। दैन वो वापस वहाँ से जापान आता है। जापान में आके वो एक सेंटर खोलता है, स्किल सेंटर, जहाँ पे वो लाइफ स्किल्स और कुछ सर्वाइवल स्किल्स इस तरह का कोई और ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चर जो अपना जापानीज़ है वो बच्चों को सिखाता है, इस तरह का काम करता रहता है। और करते करते 2014 में हीरो ओनाडा की हो जाती है डेथ। अब ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का लॉलीपॉप सारा मकसद सिर्फ ये था कि जब बहुत से लोगों से आप पूछते हैं कि हीरो ओनाडा ने ठीक किया या गलत किया, तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर बंदे का अपना जवाब होता है। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ही वॉज फाइटिंग फॉर अ लॉस्ट कॉस्ट। वो एक बेवकूफ़ आदमी था, 29 साल में वो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता था और वो जंगलों में रहा, फ्रूट पे गुजारा करता रहा, जानवर मार मार के खाता रहा। लेकिन अगर आप हीरो ओनाडा के पर्सपेक्टिव से देखें, उसके जाविये से देखें, तो गलत वो भी अपनी जगह नहीं था। ही वॉज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। उसने अपनी ड्यूटी को पूरे ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया। उसने सब्र का, ड्यूटी निभाने का और ऑर्डर फॉलो करने का, जो एक अच्छे फ़ौजी की जो निशानी होती हैं, वो सारी उसने पूरी की। लेकिन बात करने का जो मकसद था वो ये था कि जब आप ज़िंदगी में किसी एक गोल के ऊपर, एक मकसद के ऊपर, या किसी एक रास्ते के ऊपर चल रहे होते हैं, बशर्ते कि वो रास्ता ठीक होना चाहिए। आप जब उसके ऊपर चल रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कमेंट्स होते हैं, हर कोई उसे सही भी नहीं समझता और हर कोई उसे गलत भी नहीं कहता। लिहाजा आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, मशवरा करना चाहिए, हो सकता है आपका रास्ता गलत हो सकता है आपका रास्ता सही हो। अगर आपका रास्ता सही है तो आप लोगों की परवाह ना करें। तनकीद एक माशरे का हिस्सा, आप सही भी होंगे तो आप पे तनकीद होगी, आप गलत भी होंगे तो भी आप पे तनकीद होगी। तो आप तनकीद से न डरें, अपने उस जाविये के ऊपर चलते रहें, क्योंकि आप लाइट को कभी भी देखें ना, तो आप जिस सिमत में खड़े होंगे लाइट आपको उसकी अपोजिट नज़र आ रही होगी, उसकी अपोजिट सिमत से आती हुई नज़र आ रही होगी। सो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, सही हो या गलत हो। लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव अपने सामने रखते हैं। आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना, आपको अपने रास्ते पे चलना है, अपनी ड्यूटी के साथ कमिट रहना है, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है उसको पूरा करना है। बशर्त है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपका मकसद सही होना चाहिए, आपका रास्ता सही होना चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।